हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में करने वाले पार्ट नंबर 30 अपना इंटीग्रल्स क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी से। देखो अब एंड पे आ चुका है चैप्टर, तो कोई भी डाउट हो ना, वैसे तो आप कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हो, लेकिन यार अभी क्या है, फ्रेश इंटीग्रेशन चल रहा है, तो अभी के अभी कुछ सोल्व कर लो एंड कुछ डाउट आए वो पूछ लो, ताकि आपका इंटीग्रेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर बन जाए। तो मिसलेनियस एग्जांपल्स करने हैं इस वीडियो के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए एंड चैनल ने भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 35। तो क्या है, देखो अब सब आपको ही करना है। क्वेश्चन मैं बता दूंगा क्या है एंड क्या है, इजी है सोल्व करना। अब ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, dx एंड इंटीग्रेशन है, नॉर्मल इंटीग्रेशन है, कोई लिमिट्स नहीं है, यानी इंडेफिनेट इंटीग्रल है। ओके, तो यहाँ पे प्लस सी लिखना नहीं भूलेंगे, यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस, हमें पता है साइन 6x का जो जब डेरिवेटिव लेते हैं तो cos 6x आता ही आता है। तो 1 प्लस 6x को मैंने क्या कर लिया, t पुट कर लिया। तो dt इज इक्वल्स टू cos 6x एंड 6 ये आ जाएगा dx के बराबर, यानी cos 6x dx को क्या लिख सकता हूँ, dt अपॉन में 6। ठीक है, तो 1 अभी 1 प्लस साइन 6x को t मान रखा है, तो ये आएगा क्या कंप्लीट, अंडर रूट टी dx की जगह क्या आएगा, dt अपॉन 6। तो 1/6 हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अब रूट टी dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर यहाँ पे 1/2, तो पावर में एक रेज करोगे तो t की पावर 3/2 से डिवाइड, नीचे 6 है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 3 जा 6, तो नीचे आ जाएगा 9 एंड t क्या माना था, 1 प्लस साइन 6x की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 36। एग्जांपल नंबर 36 कह रहा है कि x की पावर 4 माइनस एक्स होल टू द पावर 1/4 अपॉन में x की पावर 5 dx एंड इंटीग्रेशन। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे सर, देखो ऊपर नीचे ऐसा ही बनेगा कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर या ऊपर का डेरिवेटिव नीचे, ऐसा बनना चाहिए। तो अभी तो कुछ बन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे दो जगह x है, इसका डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4x³ माइनस 1, यहाँ पे x की पावर 5 है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो पावर 1/4 है, अगर कोई चीज कॉमन लेके निकालोगे तो पावर 4 कॉमन लेनी पड़ेगी, तभी क्या होगा, ये 1/4 होके वो चीज बाहर आएगी। यानी अंदर से x की पावर 4 कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 1, ये क्या बन जाएगा 1/x³, यही चीज है। अब x की पावर 4 कॉमन ली तो बाहर तो x आएगा, क्योंकि बाहर 1/4 भी तो है, x की पावर 4 एंड पावर 1/4, तो x ही तो बाहर बचेगा। अब नीचे x की पावर 5 है, तो नीचे क्या बन गया, x की पावर 4 dx इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत आई सर, कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक तो अब एक चीज देखो, अगर मैं 1 माइनस 1/x³ को t पुट करता हूं, तो dt इज इक्वल्स टू x की पावर -3 है, तो पावर आगे आएगी माइनस माइनस प्लस, तो पावर आगे आ गई, पावर में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। तो x की पावर -3 है एंड -1 होएगा तो x की पावर -4, तो नीचे आ जाएगा x की पावर 4 dx। अब देखो dx अपॉन x की पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूँ dt अपॉन 3, तो dt 1/3 एंड नीचे dt अपॉन 3 एंड ये क्या माना है, t, तो t dt का इंटीग्रेशन करना है सिंपल, तो t²/2 व्हाट इज t, 1 माइनस 1/x³ का होल स्क्वायर/2, t²/2 1/3 ऑलरेडी बाहर है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर 37। एग्जाम्पल नंबर 37 में कह रहा है x की पावर 4 dx अपॉन में x माइनस 1 और है x² + 1 dx का इंटीग्रेशन। अब देखो ऊपर है डिग्री 4, नीचे क्या है, डिग्री 3, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर एक फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर बनाना पड़ेगा, वो कैसे बनाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसको क्या है, डिवाइड कर दो इससे बेसिकली, तो ये बन जाएगा आपके पास x + 1 प्लस 1/x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1, यानी इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ। अब बाहर क्या है, dx एंड इंटीग्रेशन। अब इसको अलग से इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको x + 1 dx का इंटीग्रेशन आसान है, प्लस अब करना है इंटीग्रेशन इसका,
तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया। क्या अच्छे से लिख दिया बताओ सर? इसको अपन लिख सकते हैं x माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया, अब बचा इसका इंटीग्रेशन। क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं आता आपको? ये कौन सी फॉर्म है? यहाँ पे इस फंक्शन को वी कैन से वन अपॉन एक्स माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता ना, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ से ए बी सी निकालो, इसका इंटीग्रेशन आसान है, इसका इंटीग्रेशन आसान है, लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना मत भूलना। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 37। ठीक है भाई, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 38 पे। चलो एग्जाम्पल नंबर 38 कहाँ गया? ये रहा सर। एग्जाम्पल नंबर 38 में कह रहा है कि इंटीग्रेशन निकालो log ऑफ log x प्लस वन अपॉन log x का होल स्क्वायर। ये फंक्शन है भाई, और इसका क्या करना है? आपको इंटीग्रेट करना है। चलिए कैसे करेंगे सर? पहले तो अलग अलग ही कर लो। देखो ज़्यादा दिमाग को नहीं घुमाना, अलग अलग फंक्शन है तो अलग अलग ही रहने दो। इसका अलग इंटीग्रेशन प्लस डी एक्स अपॉन में log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन, इसका अलग से। अब देखो वन अपॉन log x का इंटीग्रेशन कर सकते हो सर? कैसे कर सकते हैं बताओ सर? देखो नीचे पावर है टी स्क्वायर, ठीक है, नीचे पावर वन अपॉन टी स्क्वायर यानी वन अपॉन log x स्क्वायर। तो करना वही है कि पावर में एक रेज करना है, जो पावर बने उससे डिवाइड करो। बाद में जो ये फंक्शन अंदर वाला है log x, इसके डेरिवेटिव से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो ये तो इजी हो गया सिस्टम। अब रही बात log ऑफ x की। अब ये एक कंप्लीट लोगरिथमिक फंक्शन है, इसको मल्टीप्लाई कर दो वन के साथ। अब वन एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये लोगरिथमिक फंक्शन है, यहाँ पे लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आइलेट लोगरिथमिक एल्जेब्रिक। तो log वाला फंक्शन को क्या है? फर्स्ट फंक्शन मानना, ठीक है, इसको क्या मानोगे? फर्स्ट फंक्शन मानोगे, एंड देन इसको आप क्या है? सोल्व करोगे। बस सिंपल है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 38। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 39 पे। चलो भाई, वेयर इज एग्जाम्पल नंबर 39? आइए भाई, ये दे रखा है कोटेक्स अंडर रूट, अच्छा जी, प्लस 10x अंडर रूट। ये फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है dx एंड इंटीग्रेशन। अच्छा जी, अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे भाई इसको? सर इसको कैसे इंटीग्रेट करें, कैसे इंटीग्रेट करें? दिक्कत ही है ये भी हमारे साथ। भाई कुछ मत करो, 10x रूट को कॉमन लेके देखो तो 1 प्लस क्या बनेगा बताओ? 1 प्लस क्या बनेगा? कोटेक्स बनेगा, dx एंड इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत आई? सर कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखो 10x को t मान सकते हैं, लेकिन रूट 10x है, तो इसको रूट हटाने के लिए क्या पुट कर सकते हैं? 10x को t स्क्वायर, ताकि रूट 10x बने तो t लिखा जाए इसको। अब देखो ये अगर ऐसा है तो अब देखो 2t dt ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर x dx, यानी dx एंड सीकेंड स्क्वायर x। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो सीकेंड स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं भाई? ये क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर x, 10 स्क्वायर x मतलब t की पावर 4 dx इज इक्वल्स टू 2t dt, यानी बोल सकते हैं dx की जगह लिख सकते हैं 2t dt अपॉन में 1 प्लस t की पावर 4। क्या सिस्टम बन गया, समझ गए? अब मैं यहाँ पुट करता हूँ 10x को t स्क्वायर, तो ये रूट बन के यहाँ आएगा t। नाउ अब देखो 10x t स्क्वायर है तो कोट x क्या होगा? 1 अपॉन 10x, तो ये आएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। और dx है, dx की जगह क्या आएगा? 2t dt एंड नीचे क्या है? 1 प्लस t की पावर 4 एंड इंटीग्रेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब कैसे सोल्व करें सर? अच्छा जी भाई, इसको थोड़ा सा और अच्छे से सोल्व कर ले। बताऊँ क्या कर? टी स्क्वायर एलसीएम ले ले तो नीचे टी स्क्वायर लेगा, ये भी टी एंड टी स्क्वायर, तो उससे कैंसिल, तो 2 तो रहेगा ही रहेगा। अब ऊपर बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर,
ये बन गया 1 प्लस टी की पावर 4 एन डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब आगे कैसे सोल्व करें? अब आगे कैसे सोल्व करें भाई? ये भी तेरी खातिर दिक्कत ही दिक्कत है। अरे भाई सबसे आसान बताऊं, अलग अलग स्प्लिट कर लो। 2 सबसे बाहर रखना, ठीक है। 2 को लास्ट में मल्टीप्लाई करना, 1 इंटू डी टी बाई ये, तो डी टी अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन आपको आता है भाई। क्या करोगे बताओ भाई? डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह 1 है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, क्या है टी, एक्स की जगह टी स्क्वायर है, तो टी की पावर 4 बनेगी। इसका इंटीग्रेशन आसान है। अब नेक्स्ट है टी स्क्वायर डी टी अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन। अब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बोल सकते हो? अब इसका इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करोगे बताओ? टी स्क्वायर को कुछ और वैल्यू पुट कर लो भाई, टी स्क्वायर को कुछ और पुट कर लो, देन इसको सोल्व कर सकते हो। या एक फाइनल सौदा बता दूं भाई? फाइनल सौदा कुछ भी नहीं है, आराम आराम से सोल्व करो इसको एंड ये करो। बाकी जो है, अगर इसको आप अच्छे से और सोल्व करना चाहते हो तो इसको क्या लिख सकते हो, मैं आपको फाइनल बता देता हूं। इसको लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, जो कि अपना यही था। अब ये जो टी स्क्वायर था इससे नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये नीचे क्या बन जाएगा? नीचे बन गया भाई टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2। अब कुछ नहीं करना, बताऊं क्या करना है? टी माइनस 1 बाई टी को कुछ और लेट कर लो y। अब जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या बनेगा बताऊं? 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। तो ये सबसे आसान रहेगा आपके लिए। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर हो गया 39। ठीक है भाई, शांति से बैठ के सोल्व करना इसको। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 40। अरे हाय, फोन ही गिर गया भाई। एग्जाम्पल नंबर 40, चलिए एग्जाम्पल नंबर 40 कहाँ है? देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 40 इज साइन 2x कोस 2x dx अपॉन में 9 माइनस कोस की पावर 4 2x एंड अंडर रूट एंड इंटीग्रेशन। तो सबसे आसान है, कुछ नहीं है। साइन 2x कोस 2x, ये किसके वो है, किसके वो है बताओ? सर ये किसके हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? अरे देख, कोस स्क्वायर 2x को t पुट कर, तो dt में जब इसका डेरिवेटिव लेगा तो 2 कोस 2x आएगा, एंड कोस 2x का कितना होता है? साइन 2x, लेकिन माइनस का होता है, एंड इधर dx आएगा, तो कोस 2x साइन 2x dx बन गया, तो माइनस 1/2 dt अपॉन में 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट। अब इंटीग्रेशन में कहीं दिक्कत है तो बता दे। सर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 41। ये तो लेटेस्ट कराया है, लेटेस्ट जो प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड थे ना अपने क्वेश्चन, वो करवाए हैं। एक्स साइन पाई एक्स मोड डी एक्स। तो बस जहां मोड की वैल्यू पॉजिटिव हो एज इट इज फंक्शन रहने दो, एंड देन इसको सोल्व कर सकते हो किसके साथ भाई? लिमिट्स का सम करना है एक बार। 3/2 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा? 1/2। तो x की जगह लिख सकते हो 1/2 माइनस एक्स, या फिर क्या करोगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे। सबसे पहली चीज क्या देखनी है? जहां पे मोड पॉजिटिव है वहां सिस्टम देखो, ओके। एंड देन उसको क्या है, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो कि इतने से इतने लिमिट में ये पॉजिटिव है तो फंक्शन ये, एंड देन इंडिविजुअली सॉल्व करना है। तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 41। नाउ वी विल मूव ऑन लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 42। देखो करना वही है, बेसिकली करना सारा आपको ही है भाई। अब सारा इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हो। अब लास्ट एग्जांपल देखो, एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। लिमिट्स क्या है? 0 से पाई। अब जहां पे मैंने बोला ऐसी लिमिट्स दिख जाए तो क्या पुट करना है? x की जगह पुट करना है पाई लिमिट्स का सम माइनस एक्स। तो बस उससे क्या करोगे? क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए मिसलेनियस। अगली वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।